बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी से करते हैं। आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही आपको बता दें कि राधा कृष्ण मंदिर में स्थापित होगी प्रतिमा। विधि विधान के साथ अनावरण होगा। श्री राम मंत्र महायज्ञ में होंगे शामिल। आज होगा विराट संत सम्मेलन। मध्य प्रदेश के सीएम भी होंगे शामिल। 13 करोड़ बार श्री राम महामंत्र का जाप किया जाएगा। 501 जापकों की टीम जपेगी मंत्र। 1 करोड़ 30 लाख आहुतियां डाली जाएगी। सीएम योगी का क्या कुछ कार्यक्रम है उसकी लगातार जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री 2:05 पर सरयू अतिथि गृह जाएंगे। 11 बजे राम कथा पार्क हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 12 बजे रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण वो करेंगे। रजत जयंती महोत्सव में शिरकत करेंगे। रामकथा संग्रहालय में दीपोत्सव की तैयारी को लेकर बैठक भी करेंगे। रामानुजाचार्य की मूर्ति की खासियत क्या कुछ है, अब उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। तो देखिए 11 बजे रामकथा पार्क हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 12 बजे रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण करेंगे और इसके बाद रजत जयंती महोत्सव में शिरकत सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। रामकथा संग्रहालय में दीपोत्सव की तैयारी को लेकर बैठक भी करेंगे। मुख्यमंत्री 2:05 पर सरयू अतिथि गृह जाएंगे। 11 बजे रामकथा पार्क हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 12 बजे रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण करेंगे। तो क्या कुछ कार्यक्रम देखिए आज का होने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ को, उसकी लगातार जानकारी। क्या कुछ खासियत, रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती है। आपको बता दें कि रामनगरी में पहली बार रामानुजाचार्य की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। लगभग 4 फीट लंबी होगी ये प्रतिमा। राम जन्मभूमि से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर राधा कृष्ण मंदिर अम्मा जी में स्थापित होगी। तो देखिए बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। क्या कुछ खासियत इस मूर्ति की है उसकी लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। राधा कृष्ण मंदिर अम्मा जी में स्थापित होगी और सीएम योगी आदित्यनाथ अनावरण मूर्ति का करेंगे। इस दौरान कई कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित पहले से ही सीएम योगी आदित्यनाथ के हैं और उसकी लगातार जानकारी आपको दे रहे हैं। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती है और इस मौके पर रामानुजाचार्य की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। लगभग 4 फीट लंबी ये प्रतिमा होगी और देखिए बेहद भव्य वो तस्वीरें भी होंगी और उसकी लगातार तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आज का जो खास कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का है उसकी लगातार जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देखिए अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। दौरे को लेकर तमाम तरीके की तैयारियां की जा चुकी है। क्या कुछ कार्यक्रम आज सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित है उसकी लगातार जानकारी आपको दे रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज बेहद खास दिन है। रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती आज है और इस मौके पर उनकी प्रतिमा की स्थापना रामनगरी में होगी। लगभग 4 फीट लंबी ये प्रतिमा है जिसका अनावरण सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो पवन कुमार ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। क्या कुछ कार्यक्रम आज प्रस्तावित किए गए हैं, एक बार डिटेल में जानकारी दीजिए। आदित्यनाथ जी अभी जो है अयोध्या पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे यशपुरी यतराज मठ मर्यादा मूर्ति स्टैचू ऑफ डिग्निटी का अनावरण करेंगे और उसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और अभी तक यहाँ पे प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां और मंदिर प्रबंधन की तरफ से सारी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री मनसात मंडप जाएंगे जहां पे यज्ञ हो रहा है वहां पे शामिल होंगे। जी बिल्कुल। और कितने समय तक सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचेंगे, इस बारे में क्या कुछ जानकारी? जी बस पहुंचने वाले हैं। प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्दी वो यहाँ पे पहुंचेंगे और 11 बजे का उनका कार्यक्रम था और रामकथा पार्क में उनकी लैंडिंग होनी थी हेलीकॉप्टर की और वो वहाँ पे पानी जल भराव होने की वजह से अब वो लैंडिंग हवाई पट्टी फैजाबाद में होगी अयोध्या। बिल्कुल, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भी वो दौरा करेंगे, इस तरीके की खबरें भी मिल रही हैं। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी? जी वो जो है दीपोत्सव को लेकर के भी यहाँ पे अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और बाढ़ क्षेत्र का दौरा करेंगे। यहाँ पे कार्यक्रम समाप्त होने के बाद
वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर चले जाएंगे। जी जी बिल्कुल, संबोधन भी इस दौरान होगा क्या पवन? जी, संबोधन सीएम योगी का 11 बजे से कार्यक्रम उनका निर्धारित था यहाँ पे, लेकिन अभी तक वो यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं। वो आने वाले हैं, जैसे ही आएंगे यहाँ पे जो वैदिक कार्यक्रम है, कार्यक्रमों के बाद उनका संबोधन होगा। चलिए बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। तो बाढ़ को लेकर एक्शन मोड पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। आज सीएम योगी 3 जिलों का दौरा करेंगे। बड़ी जानकारी देखिए आपको दे रहे हैं। 18 जिलों की 1370 गांव बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच जिलों का भी दौरा करेंगे। बाढ़ राहत शिविरों का निरीक्षण सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। राहत सामग्री भी वितरण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बलरामपुर के 287 गांव बाढ़ से प्रभावित है। सिद्धार्थनगर की बात की जाए तो सिद्धार्थनगर के 129 गांव बाढ़ से प्रभावित है। गोरखपुर के 120 गांव बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ को लेकर एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ है। बड़ी जानकारी देखिए आपको दे रहे हैं। आज सीएम योगी 3 जिलों का दौरा करेंगे, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बाढ़ को लेकर है उसका दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ करते नजर आएंगे। कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो बाढ़ प्रभावित है, उसकी लगातार जानकारी आपको दे देते हैं। सिद्धार्थनगर की बात की जाए, चाहे गोरखपुर के 120 ऐसे गांव जो बाढ़ से प्रभावित है। श्रावस्ती में 114 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। गोंडा के 110 गांव बाढ़ से प्रभावित। बहराइच की बात करें तो 102 गांव बाढ़ से प्रभावित है। लखीमपुर खीरी के 86 गांव बाढ़ से प्रभावित है। बाराबंकी की बात की जाए तो 82 गांव यहां बाढ़ से प्रभावित है। बुलंदशहर के 68 गांव बाढ़ से प्रभावित है। महाराजगंज में 63 और आजमगढ़ की बात की जाए तो 60 गांव यहां बाढ़ से प्रभावित है। सीतापुर में 57 गांव बाढ़ से प्रभावित है। बस्ती की बात की जाए तो 32 ऐसे गांव जो बाढ़ से इस वक्त प्रभावित है। लोगों को खासा परेशानियां हो रही हैं। संत कबीर नगर में 19 गांव बाढ़ से प्रभावित है। कुशीनगर में 14 गांव बाढ़ से प्रभावित है। मऊ की बात की जाए तो 13 ऐसे गांव जो बाढ़ से प्रभावित है। अयोध्या में 12 गांव बाढ़ से प्रभावित है। अम्बेडकर नगर में 2 गांव बाढ़ से प्रभावित है। और इन जगहों पर सीएम योगी आदित्यनाथ हवाई सर्वेक्षण करेंगे, बाढ़ का जायजा लेंगे, किस तरीके के शिविर में व्यवस्था की जा रही है इसको लेकर भी वो चर्चा करेंगे, बैठकें करेंगे। आज क्या कुछ कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है उसकी लगातार जानकारी आपको दे रहे हैं। जिस तरीके से लगातार बरसात हो रही है उसके चलते कई गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। सिद्धार्थनगर की चाहे बात कर ली जाए, गोरखपुर की बात कर ली जाए, यहाँ कई ऐसे गांव जो बाढ़ की चपेट में है, बाढ़ से प्रभावित है। श्रावस्ती में 114 गांव बाढ़ से प्रभावित है। गोंडा की बात की जाए 110 ऐसे गांव जो बाढ़ से प्रभावित है। तो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। तो वही एक और अहम जानकारी आपको दे दें। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रयागराज आज दौरा है। दोपहर आपको बता दें 2:30 बजे लखनऊ से प्रयागराज के लिए रवाना होंगे। दोपहर 3 बजे बमरौली एयरपोर्ट प्रयागराज पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। शाम 4 बजे सर्किट हाउस प्रयागराज में बैठक करेंगे। इसके साथ ही पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। शाम 5 बजे क्या कुछ कार्यक्रम है उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। विभागीय अधिकारियों के साथ शाम 5 बजे वो बैठक करने वाले हैं। तो ये अहम दौरा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का रहने वाला है। आपको बता दें दोपहर 2:30 बजे लखनऊ से प्रयागराज के लिए रवाना होंगे। उसके बाद दोपहर 3 बजे बमरौली एयरपोर्ट प्रयागराज पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। शाम 4 बजे सर्किट हाउस प्रयागराज में बैठक करेंगे। तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी। पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। और क्योंकि निकाय चुनाव आने वाले हैं, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की जाए इसको लेकर चर्चा की जाएगी। शाम 5 बजे विभागीय अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। तो ये खास कार्यक्रम आपको बता दें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का रहने वाला है। तो एक और बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अभूतपूर्व उपलब्धि, काशी भ्रमण का सीएम योगी ने पूरा किया शतक। 5.5 साल में अब तक 100 बार काशी गए हैं सीएम। इसके साथ ही 89 बार बाबा विश्वनाथ के दर्शन उन्होंने किए। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। तो जानकारी देखिए आपको दे रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। कई बार दौरे कर चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अभूतपूर्व उपलब्धि इस वक्त देखी गई है। काशी भ्रमण का सीएम योगी ने पूरा किया है शतक, यानी अब तक
5 साल में 100 बार काशी गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। 89 बार बाबा विश्वनाथ के भी दर्शन किए हैं। तो ये बेहद खास उपलब्धि। आपको बता दें कि संसदीय क्षेत्र है पीएम नरेंद्र मोदी का और अक्सर यहां आते रहते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और अब काशी का जो दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का वो 100वां हो चुका है, यानी 100 बार इन 5 साल में सीएम योगी काशी भ्रमण करने गए। 89 बार बाबा विश्वनाथ के भी दर्शन किए हैं। वहीं नेटवर्क 10 ने हाल ही में सफाई व्यवस्था को लेकर प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसके बाद नेटवर्क 10 की खबर का असर हुआ है और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने मामले का संज्ञान लिया है और प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर सफाई करवाई। साथ ही पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा भी दिया गया। आपको बता दें कि आम जनता को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। तो ये नेटवर्क 10 की खबर का असर देखने को मिला है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने संज्ञान लिया, टीम ने मौके पर पहुंचकर यहां सफाई कराई। प्रमुखता के साथ नेटवर्क 10 ने खबर दिखाई थी किस तरीके से यहां गंदगी का अंबार है, जगह जगह गंदगी फैली हुई है और इस खबर का असर देखने को मिला है क्योंकि इस पर नोएडा प्राधिकरण ने संज्ञान लिया है। टीम ने मौके पर पहुंचकर यहां सफाई भी कराई है। नेटवर्क 10 की खबर का ये असर हुआ है यहां पे। तो अमरोहा में पुलिस अधीक्षक ने 11 प्रभारी निरीक्षक समेत थाना अध्यक्ष के तबादले कर दिए हैं, जिसके बाद हरीश वर्धन को पुलिस लाइन से अमरोहा प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। सुनील कुमार वर्मा को प्रभारी निरीक्षक अमरोहा नगर से पीआरओ बनाया गया है। वहीं अमर सिंह निरीक्षक प्रभारी बछरायू को पुलिस कार्यालय भेजा गया है। रणवीर सिंह प्रभारी सिविल लाइंस सेल ने प्रभारी निरीक्षक सैद नागली बनाए हैं। तो देखिए लगातार आपको उसकी जानकारी भी दे रहे हैं। तो अब बात मुजफ्फरनगर की करेंगे, जहां जानसठ कोतवाली पुलिस ने आगामी त्योहार को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जानसठ से गुजरने वाले पानीपत, खटीमा राजमार्ग समेत कस्बे के प्रमुख बाजारों में पैदल मार्च निकाला है। इस दौरान मोहल्ला हुसैनपुरा, किल्ली, दरवाजा बाजार, इसके साथ ही छावड़ा कॉलोनी आदि से पुलिस क्षेत्राधिकारी शकील अहमद के नेतृत्व में दर्जनों पुलिसकर्मियों ने ये पैदल मार्च निकाला है। सीओ जानसठ शकील अहमद ने साफ कहा है कि आगामी त्योहार को सभी लोग आपसी सौहार्द और शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। तो वहीं जौनपुर में महाराजगंज ब्लॉक के कल्याणपुर में भरथरी गांव के 2 प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों के पैसे किसी दूसरे खाते में डालकर ग्राम प्रधान और ब्लॉक कर्मचारियों ने उन पैसों की बंदर बात की है। इस मामले पर बदलापुर के बीजेपी विधायक ने कहा है कि ऐसे दोषियों के ऊपर कार्रवाई होगी जो कि प्रधानमंत्री आवास के नाम से घोटाला कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, आप जरा सोचिए कि देश के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री बने जिन्होंने सबसे पहले गरीबों का खाता खोला। खाता क्यों खोला? खाता इसीलिए खोला कि बीच में कोई बिचौलिया इधर उधर न करने पाए। ये मुझे भी कई जगह शिकायत मिला कि कई ग्राम प्रधान लोग पैसा खाते में आने के बाद उस गरीब से 20,000 25,000 आवास के नाम पे ले लेते हैं। आपने एक नई जानकारी मुझे दिया, मैं खुद हतप्रभ हूँ कि वह जो है किसी दूसरे के नाम पास हुआ और वह पैसा किसी दूसरे का अकाउंट नंबर दे दिया गया। ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ ये अगर ये जानबूझकर किया गया है। अगर कोई इसमें मिस्टेक होगी तो मिस्टेक होता तो अब तक पता लग गया होता। हमको लग रहा है मिस्टेक नहीं है, जानबूझ के ये अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की कहीं न कहीं मिली भगत से यह खेल हुआ है। आपने मुझे अभी संज्ञान में लाया है मेरे सामने और हम आपसे वो जरूर प्रूफ सारा लेंगे और मुझे पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि वह पैसे की रिकवरी भी कराऊंगा। अब बात हापुड़ की करेंगे, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक जघन्य अपराधी दीपक गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई है जिसमें दीपक घायल हो गया है। हालांकि उसका दूसरे साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।
बताया जा रहा है कि गिरफ्तार बदमाश पर 100 से ज्यादा मामले दर्ज है, जिसमें लूट और चोरी के मामले भी शामिल है। बदमाश के पास से एक बाइक, कारतूस और कुछ हथियार बरामद किए गए हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक हापुड़ महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज हापुड़ पुलिस द्वारा मोदी नगर रोड पर चेकिंग की जा रही थी। तभी 2 संदिग्ध बदमाश पुलिस पार्टी पर फायर करते हुए भागे, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस पार्टी द्वारा फायर करने पर एक बदमाश घायल हो गया तथा दूसरा बदमाश भागने में सफल रहा। घायल बदमाश दीपक पुत्र लाल बहादुर निवासी नवजीवन कैंप गोविंदपुरी दिल्ली का निवासी है। इसके कब्जे से एक तमंचा, 2 कारतूस, खोखा कारतूस, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अभियुक्त शातिर अपराधी है। इसके विरुद्ध 100 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नोएडा की सेक्टर 20 कोतवाली के निठारी गांव में एक 20 साल के युवक को संदिग्ध परिस्थितियों में जिंदा जला दिया गया, जिसके बाद उसे तत्काल नोएडा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी गंभीर अवस्था को देखते हुए इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के लिए रेफर किया गया है, जहां आईसीयू में उसका इलाज जारी है। मोनू के छोटे भाई ने अपने चचेरे भाइयों पर ही उसे जिंदा जलाने का आरोप लगाया है। पुलिस अधिकारी मामले को संदिग्ध मानते हुए सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। ये निठारी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति जिसका नाम मोनू है, इसके जलने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसे उपचार हेतु पहले निठारी हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां से सफदरगंज दिल्ली के लिए इसे रेफर कर दिया गया है। इसके भाई सोनू ने यह आरोप लगाया है कि उसके चचेरे भाइयों ने, जिनका नाम सत्येंद्र और भूपेंद्र है, उन्होंने इसको जला दिया है। तो वहीं गाजियाबाद के थाना कबीरनगर इलाके और सिहानी गेट पर बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि लूट और डकैती करने वाला एक गिरोह घटना के इरादे से देर रात सड़कों पर है। तभी पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने का प्रयास किया। जब थाना सिहानी गेट इलाके में बदमाशों को रोका गया, तब 3 बाइक सवार 6 बदमाश पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश करने लगे। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने बाकी 4 फरार संदिग्धों के लिए अभियान चलाया। तो पुलिस की मुठभेड़ कबीरनगर इलाके में 4 बदमाशों से हो गई, जिसके बाद पुलिस ने 2 और बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 4 अभियुक्तों के कब्जे से 4 तमंचे, 10 खाली कारतूस और इसके साथ ही 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि इनके 2 साथियों की भी तलाश जारी है, जो कि मौके से फरार हो गए थे। 12 अक्टूबर को पुलिस के मुखबिर के द्वारा सूचना थी कि दिन और रात्रि में डकैती डालने वाला गैंग जनपद में सक्रिय है। इसी फलस्वरूप जब पुलिस चेकिंग कर रही थी तो थाना सिहानी गेट की पुलिस को 3 बाइकों पर 6 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए। जब पुलिस ने उनको रोकने के लिए बोला, तब उन लोगों ने पुलिस पर पलट के फायरिंग कर दी। जवाबी आत्मरक्षा हेतु फायरिंग में इसमें एक बाइक सवार 2 व्यक्ति घायल हो गए हैं, जिनकी पहचान राजकुमार एवं अमित बढ़ाना नाम के व्यक्ति से हुई है। इसी के बाद जब पुलिस बाकी बाइक सवारों के लिए कॉम्बिंग कर रही थी तो थाना कबीरनगर क्षेत्र में ये संदिग्ध व्यक्ति दोबारा से दिखाई दिए, जिसमें जब कबीरनगर पुलिस ने भी इनको रोकने के लिए बोला, तब उन्होंने जवाबी फायरिंग पुलिस पर कर दी। तो वहीं हापुड़ में पुलिस ने एनसीआर क्षेत्र में होटल और ढाबों के बाहर खड़े वाहनों से डीजल चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने 5 शातिर बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों से 400 लीटर डीजल चोरी करने के उपकरण, एक कैंटर, तमंचा, कारतूस और 2 चाकू बरामद किए हैं। 5 बदमाशों पर मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, हापुड़ और गौतम बुद्ध नगर समेत आसपास के जनपदों में आधा दर्जन से ज्यादा वारदातों को अंजाम ये दे चुके हैं और इन पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। बता दें कि धौलाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान महालक्ष्मी प्रॉपर्टी के पास से इन्हें गिरफ्तार किया है।
वहीं सहारनपुर में गजवाए हिंद का एक बड़ा नेटवर्क तैयार करने वाले 4 संदिग्ध आतंकवादियों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। सहारनपुर से 4 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद सहारनपुर पुलिस भी अब अलर्ट पर आ गई है। सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने जिले के सभी खुफिया एजेंसियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि एसएसपी ने अपने आदेशों को यह भी कहा है कि जिले के अंदर बाहर से आने वाले हर संदिग्धों की जांच की जाए। साथ ही साथ जिन जिन क्षेत्रों से यह गिरफ्तारियां हुई हैं वहां पर रहने वाले लोगों के बीच खुफिया एजेंसी जांच करे। इसके अलावा एसएसपी ने जिले के सभी होटलों और धर्मशाला स्वामियों को भी निर्देश दिए हैं कि वह अपने यहां पर हर आने वाले संदिग्धों की जानकारी स्थानीय पुलिस को जरूर दे। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने जिले की जनता से भी अपील की है कि यदि उन्हें अपने आसपास कोई भी संदिग्ध नजर आता है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस या फिर डायल 112 को जरूर दें। जी, इसमें पुलिस द्वारा एहतियात बरता जा रहा है और सतर्कता बरती जा रही है। जो भी लोग यहाँ के निवासी हैं और संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त हैं उनके बारे में लोगों को सचेत किया जा रहा है और जो हमारी स्थानीय पुलिस और एलआईयू की टीम है वो भी इन लोगों के बारे में सूचना संकलन कर रही है। साथ ही जो लोग बाहर से आकर जनपद में रुके हैं और संदिग्ध गतिविधियों में हैं, कोई आपराधिक गतिविधि में है और सामाजिक गतिविधियों में है, तो उनकी भी जानकारी साझा की जा रही है। लगातार पुलिस द्वारा पैदल गश्त और भ्रमण किया जा रहा है। जो होटल, सराय, रेस्टोरेंट, ढाबे इत्यादि के मालिक हैं उनसे हमने निर्देश पारित किया है कि वो लोग भी अपने यहाँ सतर्कता बरतें, सीसीटीवी कैमरा लगवाएं और रजिस्टर, आगंतुक रजिस्टर रखें जिसमें जो भी लोग होटल, सराय इत्यादि में रुकते हैं उनकी आईडी रखी जाए। तो इन खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।